एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक आप लोगों के लिए एकदम ब्रेकिंग न्यूज है और बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जिन भी स्टूडेंटों का आरआरबी एएलपी बनने का सपना था, देखिए एक तो एएलपी की भर्ती अभी चली रही है और उसमें कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है सीबीटी 1 में, उनके लिए भी खुशखबरी है। और जिनका अभी चल भी रहा है उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि आरआरबी एएलपी का एक और आपका नोटिफिकेशन आउट हो रहा है और उसमें लगभग 10,000 के आसपास पद है। तो सोचिए इसमें बहुत ज्यादा फायदा सबके लिए हो जाता है। जिनका नहीं भी सिलेक्शन हुआ है उनका भी फायदा हो गया और जो अभी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैकअप के तौर पे ये भी भर्ती आ चुकी है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। वो सारी चीजें हम लोग बताने वाले हैं। 10,000 के करीब आसपास आपके पदों की टोटल भर्ती आई हुई है। तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे। पूरा हम लोग नोटिस देखने वाले हैं कि उस नोटिस में क्या क्या बातें कही गई है, उसको हम सारी चीजें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए ये सारा आपको नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। नोटिफिकेशन दिख रहा होगा भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली डेट 19/3/2025 का ये आपको नोटिफिकेशन है। और इसमें आप साफ तौर पे नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिख दिया गया एएलपी फॉर नोटिफिकेशन। ये जो लेटर निकली हुई है वो नोटिफिकेशन के निकली है 2025 में। जो आपको पता है कि रेलवे का जो कैलेंडर है वो आपको जनवरी से लेकर मार्च तक निकाला है, तो मार्च एकदम लास्ट में चल रहा है। तो इसीलिए अब नोटिफिकेशन के लिए ये सारी चीजें आ चुकी हैं। ये सारे एचआरएमएस वगैरह को डाटा लिया गया है और वहां पे डाटा के बाद बात किया गया है कि उस डाटा के हिसाब से देखिए एचआरएमएस होता है ना रेलवे में एचआरएमएस के द्वारा देखा गया है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसियां खाली है। तो यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिख दिया सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, यानी होता है ना सीईएन। ये लेटर जो है सीईएन के लिए निकाला गया है कि सीईएन 01/2025, ठीक है। 9,970 वैकेंसी फॉर एएलपी फॉर द ईयर ऑफ 2025, यानी कि 9,970, यानी करीब माना जाए तो 10,000 पदों पे। और मैं शुरू से ही बोल रहा था कि 10 से 15,000 के आसपास आपकी नंबर ऑफ वैकेंसियां सीटें खाली हैं। तो 10,000 पदों पे आपकी एएलपी की नई वैकेंसी आने वाली है। और यहाँ पे देखिए अभी बढ़ने के भी चांसेज है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चीजें बढ़े भी घटे भी, जो भी हो बढ़ने के ज्यादा चांसेज है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो आगे जब चलेंगे तो यहाँ पे एक एक जोन का हिसाब से देखने वाले हैं कि कौन से जोन में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसियां खाली हैं और कितनी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले चलेंगे सेंट्रल रेलवे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंट्रल रेलवे, ठीक है। सेंट्रल रेलवे देखेंगे नंबर 1 पे सेंट्रल रेलवे है। सेंट्रल रेलवे आपको पता है मुंबई वाला है। 376 यहाँ पे वैकेंसी खाली है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 700 वैकेंसी खाली है। ईस्ट कोस्ट रेलवे में देखेंगे तो कितनी अप्रूव्ड हुई है वैकेंसी, 1461 वैकेंसी अप्रूव्ड हुई है। ईस्टर्न रेलवे में 768 टोटल वैकेंसी अप्रूव्ड हुई है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कितनी 508। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में देखा जाएगा तो 100 वैकेंसी अप्रूव्ड हुई है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एनएफआर में 125 वैकेंसी अप्रूव्ड हुई। नॉर्दर्न रेलवे में 521 टोटल वैकेंसी अप्रूव्ड हुई है। और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 679 टोटल वैकेंसी क्या हुई है, अप्रूव्ड हुई है, ठीक है। उसके बाद से अगर देखेंगे साउथ सेंट्रल रेलवे में 989, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 568। और ये क्या लिखा है यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे में 796, साउदर्न रेलवे में 510 नंबर ऑफ वैकेंसी और वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 759 नंबर ऑफ वैकेंसी क्या हुई है, यहाँ पे अप्रूव्ड हुई है। यानी यहाँ पे देखिए मेट्रो रेलवे पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेट्रो रेलवे का भी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिला है। यानी कि मेट्रो रेलवे कोलकाता में भी 225 नंबर ऑफ वैकेंसियां खाली है। वेस्टर्न रेलवे में देखेंगे तो 885 टोटल और नंबर ऑफ वैकेंसी खाली है। यानी टोटल देखेंगे 9,970 टोटल वैकेंसी इतनी खाली है और इतने पदों पे नोटिफिकेशन आपको निकलने वाला है। इसकी योग्यता की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें योग्यता वही रखी गई है कि आपको आईटीआई होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास बीटेक होना चाहिए। तीनों में से कोई भी डिग्री रहेगी तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, A1 स्टैंडर्ड मेडिकल मांगा गया है, यानी डिस्टेंट विजन आपका 6/6 होना चाहिए। कलर विजन आपका रहेगा तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी कोई भी कंडीशन ज्यादा इसमें नहीं है। बस आंख आपकी अच्छी होनी चाहिए, आंख 6/6 होना चाहिए और कलर विजन आपके पास नहीं होना चाहिए। बाकी इसका फुल नोटिफिकेशन जैसे आएगा वो सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन इतनी आपके लिए खुशखबरी है कि 9,970, यानी कि जो लोग सीबीटी 1 में जिनका नहीं हुआ है भाई आप लोग लग जाइए। तो मैं शुरू से ही कह रहा था कि मार्च के लास्ट में आपका आएगा और देखिए नोटिफिकेशन आ भी गया। और जिनका सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है भाई आप लोग तो एकदम जी जान लगा दीजिए। अगर इसमें नहीं हुआ तो अगली वैकेंसी में तो आपको फायदा
होने ही होने वाला है। अब आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बैकअप के तौर भी तैयार है। और जिनका नहीं हुआ है भाई, आपके लिए शानदार मौका है कि जब तक ये लोग CBT 1-2 के लगे, आप CBT 1 अच्छे से तैयारी कर लो और CBT 1 अच्छे से निकाल लोगे। तो जो आपने इस बार गलती की है वो इस बार नहीं होनी चाहिए। और इस बार मैं भर्ती सोचिए आधी है, तो आपको हार्ड भी ज्यादा मेहनत करना होगा, हार्ड मेहनत करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए, जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनको भी पता चले कि नंबर ऑफ वैकेंसी यानी 10,000 के आसपास ELP की नई भर्ती आने वाली है। योग्यता मैंने सारी चीजें बता दी है, एज क्राइटेरिया वही 18 से 33 साल की रखी जाती है इसमें। बाकी जो भी होगा वो सारी चीजें मैं अपडेट आपको दूंगा, फुल नोटिफिकेशन आने दीजिए। बाकी ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी रही। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।